मेरे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें वर्णिका भाग दो। ठीक है, कौन सा है? वर्णिका भाग दो का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको दही वाली मगम्मा का संपूर्ण पाठ क्या किया है, समझा दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है दही वाली मगम्मा, चैप्टर का ही नाम क्या है आपका? दही वाली मगम्मा। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन सुनिएगा, बोल रहा है मस्ती वेंकटेश अयंगार, सुजाता ईश्वर पेटलीकर या सावर दैया। तो आपको पता है कि इनका पूरा नाम क्या है? तो मस्ती वेंकटेश अयंगार। पहला, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? पहला, मयूरभंज, बैरकपुर, इलाहाबाद या वैकेंटपुर, बेंगलुरु। तो आपको पता है कि मगम्मा कहाँ का रहने वाली थी? तो वैकेंटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? पहला, पोते के साथ, नजम्मा के साथ, मालकिन के साथ या पड़ोसन के साथ। तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा? मगम्मा को नजम्मा के साथ क्या था? विवाद था। अगला क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? देखिए, पहला है श्रीनिवास, दूसरा सातकोरी होता, तीसरा ईश्वर पेटलीकर या सुजाता। तो आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले ऊपर में हमने बताया था कि श्रीनिवास जी का पूरा ही नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंगार। अगला, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आपको पता है कि यहाँ क्या होगा? लक्ष्मी, मगम्मा, पप्पाती, सीता। नहीं, तो कौन होगा? मगम्मा होगा। कौन होगा? मगम्मा। अगला है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ कहाँ से है? पहला, पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से या कलकत्ता से। तो आपको आंसर याद रखना है, यह कहाँ के हैं? तो बेंगलुरु का है। ठीक है। अगला, दही वाली मगम्मा की कहानी किससे संदेश देती है? पहला, माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को या छात्रों को। तो आपको पता है कि यहाँ सास बहू की है, तो किसको देगा? बहू को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी? पहला, दूध, घी, दही, माठा या छाछ। तो ये क्वेश्चन जो है हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कि मगम्मा क्या बेचती थी। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था? पहला, सोलापुर, खरीदपुर, वैकेंटपुर या रामपुर। तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा? क्या नाम था? वैकेंटपुर। आगे, मगम्मा क्या खाती थी? देखो, लिखा है ऑप्शन में तिरंगा, गुटखा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या होता है? तिरंगा को ही क्या बोलते हैं? गुटखा। उसके बाद पान सुपारी, खैनी या इनमें सब ही। तो आपको पता है कि मगम्मा सिर्फ और सिर्फ बेचारी क्या खाती थी? पान और सुपारी खाती थी। ठीक है। अगला है कि मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज कब से? दोपहर से या शाम से, रात से या सुबह से। तो आपको पता है कि बेटे से अलग होने के लिए कब से कहा था? तो दोपहर से कहा था। अगला, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? देखो, पहला, सूती के या टेरिकॉटन के, मखमल के या रेशम के। तो आपको आंसर याद रखना है, क्या होगा? मखमल की ब्लाउज। ठीक है। अगला है कि रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? पहला, सोलापुर, खरीदपुर, रामपुर या वैकेंटपुर। तो आपको पता है कि जहां पर मगम्मा मगम्मा थी, जहां की वहीं की तो होगा ही भी नहीं। अगला है कि रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? पहला, कुआं के पास, दूसरा स्कूल के पास, सेवाला के पास या चौराहा के पास। तो आपको आंसर याद रखना है, ये कहाँ मिलता था हमेशा? तो कुआं के पास मिलता था। आगे, रंगप्पा था क्या था? एक व्यापारी था या जुआरी था, वकील था या किसान था? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है, यह एक क्या था? जुआरी था। ठीक है। अगला है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? मगरमच्छ की तरह बोलता नहीं, बदल गया है ना, गिरगिट की तरह, या मगरमच्छ अपना रंग बदलते रहता है, देख करके किधर फायदा होने वाला है। तो देखो यहाँ पर पहला है सास को, बहू को, बेटे को या ससुर को। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा? ये बहू को। ठीक है, बहू को बोल रहा है, मगरमच्छ की उपमा दिया है। ठीक है। अगला है कि मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? पहला, बेटे के पास, मांझी के पास, थानेदार के पास या रंगप्पा के पास। तो आपको पता है कि ये अपना सारा रुपया जो है, सारा का सारा, वो मांझी के पास ही रखना चाहती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? पहला, 6 जून 1891, 7 जून 1890, 10 जून 1992 या 11 जून 1880। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि इसका कब हुआ? 6 जून 1891 में। अगला है कि मगम्मा से कौन कर्जा मांग रहा था? पहला, रंगप्पा, बहू, बेटा या मांझी। तो आपको पता है कि आंसर क्या होगा? रंगप्पा जो था वो मगम्मा से क्या कर रहा था? कर्जा मांग रहा था। अगला है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था? पहला, सविता, कविता, नजम्मा, सवित्री। तो आपको पता है कि पूरा चैप्टर में हमें पता है कि दो ही चीज का तो है बात, नहीं, नजम्मा और मगम्मा की। तो नजम्मा नाम होगा। आगे है, सास बहू के झगड़े
झगड़ा क्यों हुआ था? पहला, बच्चे को पीटने के लिए, खाना बनाने के लिए, या गहने के लिए, या दही बेचने के लिए। ठीक है, तो आपको आंसर याद रखना है कि जब वो अपना बेटे को मार रही थी तो गुस्से में आकर मगम्मा ने क्या कहा था? राक्षसी बोल दिया था। ठीक है, इस कारण से दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। अगला है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया था? पहला, ढाते विश्वास, दूसरा नगर, तीसरा दही वाली मगम्मा, और चौथा है क्या चीज? माँ। तो आपको आंसर याद रखना है, क्या होगा? दही वाली मगम्मा का जो है ये अनुवादन किए थे। अगला है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होर लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? पहला, नगर की है, माँ की है, ढाते विश्वास की है, या दही वाली मगम्मा की है? तो आपको पता है सास बहू की चर्चा आया है तो कौन होगा? दही वाली मगम्मा ही होगी। अगला है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में से अनुदित है? पहला उड़िया, दूसरा कन्नड़, तीसरा तमिल, या तेलुगु? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है किससे, तो कन्नड़ भाषा से है। किससे है? कन्नड़ भाषा से। अगला है कि अमराई का कुआं है कहाँ पर? शहर में, बाजार में, रास्ते में, या रंगप्पा के खेत में? तो आपको पता है ये जो है अमराई का कुआं हमेशा क्या मिलता था? तो रास्ते में मिलता था। कहाँ मिलता था? रास्ते में मिलता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि मगम्मा को किससे विवाद था? पहला, बेटा से, बहू से, पोता से, या सास से? तो आपको तो आंसर पता ही है, किससे था? बहू से विवाद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? देखो ऑप्शन, बेटी, मौसी, अरे मौसी कहाँ से आएगा, या सौतीन, या बहू? तो आपको पता है कि ये कौन थी? एक बहू थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? पहला, मगम्मा ने, पप्पाती ने, लक्ष्मी ने, या सीता ने? तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा? मगम्मा ही होगा, क्योंकि यही इसी ने बोला था। ठीक है, क्यों रे राक्षसी अब में छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ठीक है, तभी ना लड़ाई हुआ था दोनों के बीच। अगला है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन है आपके पास कि मगम्मा जो है कहाँ की रहने वाली थी? अवल अवलूर के पास किसी गांव की, या सतूर के पास किसी गांव की, जलौनी के पास किसी गांव की, या नगौरा नगौर के पास किसी गांव की? तो आपको आंसर याद रखना है कि ये जो है ना अवलूर, ठीक है, अवलूर के पास के गांव की क्या थी? तो यह रहने वाली थी। ठीक है, अगला है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तेलुगु, उड़िया, हिंदी, या कन्नड़? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह किसकी थी? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर भी तो बताए हैं भाई साहब। ठीक है, अगला है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पहला, पोते के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, या बहू के लिए? तो आपको पता है कि उसका एक छोटा सा पोता ही था तो उसके लिए ही बेचारी ले जाएगी। अगला, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से, प्रेम से, मजबूरी से, या शौक से? तो आपको पता है कि उसकी क्या थी रे? उसे डर था कि कहीं अगर मान लो, ठीक है, मगम्मा अगर आ गया तो, सॉरी, रंगप्पा आ गया तो मेरा सारा का सारा रुपया क्या करेगा? ऐंठ लेगा। इस कारण से उसने क्या किया? सोचा समझौता करना सही रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला, मयूरभंज उड़ीसा में, दूसरा कोलोर कर्नाटक में, या अमृत वेला गुजरात में, या अजेरी राजस्थान में? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इनका जन्म जो है कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में हुआ था। अगला है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मात ये देखो थोड़ा पा ब्राइट हो गया। ठीक है, इससे हम आपको पढ़ के सुनाते रहे हैं। क्या है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का भी हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? तो आपको पता है कि किसने कहा था? मगम्मा ने, या मगम्मा का बेटा ने, या रंगप्पा ने, या नजम्मा ने? तो आपको पता है कि यह बात किसने की थी? नजम्मा ने कहा था। ठीक है, कि कोई अगर गलती करता है तो उसे मारने का भी हक नहीं है मुझे माँ जी, ऐसे ही बोला था ना? हाँ, ऐसे ही बोला था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? पहला, मगम्मा ने, नजम्मा ने, लेखक की पत्नी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि ऐसा बात कौन बोल सकती है? मगम्मा ही बोल सकती है, क्योंकि इसका पति ही नहीं था। ठीक है, अगला, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? पहला, अमराई का कुआं, आम का बगीचा, खेल का मैदान, या मंदिर? तो आपको पता है कि रास्ते में क्या मिलता था? अमराई का कुआं मिलता था। अगला है कि श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू
के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि पहले ऑप्शन सुनिए, 1964, 1968, 1966 और 1965। तो आपको आंसर याद रखना है कि इनको मिला था कब? 1968 में पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला है कि बारी का अर्थ क्या होता है? रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना, मालकिन के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना, या गाय का दूध बेचना, या इनमें सभी। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यहाँ पर आंसर होगा कि रोज आकर दही देना और महीने का जो है ना पैसा आपको एक बार ले लेना है। ठीक है, महीने के बाद में जब जैसे ही महीना लगा उसके बाद आके वहां से आप क्या करिए, अपना पैसा ले लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा? पहला मगम्मा ने, सीता ने, या लक्ष्मी ने, या सुजाता ने। तो ऐसा बात किसने कहा था? तो मगम्मा ने कही थी। ठीक है, अगला है कि मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? पहला पोता, रंगप्पा, कौवा, या बेटा। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि यह इसका जो है ना मिठाई को जो है कौन लेकर भागा था? तो मिठाई को जो है कौवा लेकर भाग गया था। कौन लेकर भागा था? कौवा लेकर भागा था। ठीक है, अगला है कि रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा था? पहले दही एवं घी, दूध एवं माठा, चूना एवं पान, खैनी एवं बीड़ी। तो आपको पता है कि मगम्मा जो है मगम्मा से क्या मांग रहा था रंगप्पा? तो रंगप्पा मांग रहा था चूना और पान मांग रहा था। ठीक है, अगला है कि सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया था? पहला बहू ने, मगम्मा ने, पोता ने, या बेटा ने। तो आपको यहाँ पर पता है कि कहानी किसकी है भाई? सास बहू की है, तो बहू ही मचाएगी। ठीक है, अगला है कि मखमल के ब्लाउज में कितने रुपये लगते थे? पहला 10-12 रुपये, 7-8 रुपये, 5-7 रुपये, या 6-7 रुपये। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि कितना रुपया लगता था? तो 7 से 8 रुपया लगता था। ठीक है, अगला है कि पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा? दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, या कोलकाता। तो आपको आंसर याद रखना है क्या चीज? ये बेंगलुरु जाने की बात करने लगा था। ठीक है, तो आपका जो है टोटल इतना ही ऑब्जेक्टिव था आपके चैप्टर में। मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।